हेलो स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड V पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन दोनों में क्या रिश्ता है। इसके लिए सपोज एक पॉइंट चार्ज Q को हमने एक पॉइंट पर फिक्स करा, सपोज पॉइंट O। यहां से थोड़ी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया हमने A। अब इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाते हैं। यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि +1 चार्ज को रखा यहां पे। जैसा कि आपको पता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, ये Q पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल करेंगे एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड। अब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, बट इसको हम शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, ये अपने मन में रखेंगे। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, A से B पॉइंट पर लाते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट लिया हमने, इसको dr से डिनोट करा हमने। dr इज displacement in unit positive test charge from point A to point B। अब बच्चों, इस डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन हुआ तो लिखिए वर्क डन इनसाइड ब्रैकेट dW in bringing unit positive test charge from point A to point B। now dW जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़े हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम चलाते हैं तो ये जो वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चलिए बच्चों, तो पहले हम वर्क निकाल रहे हैं। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स E एंड जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज dr। नाउ जैसा कि वर्क का सिंपल फार्मूला होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिख लिया हमने। थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू E dr cos। अब देखिए दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है 180 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री एंड सो ये हो गया cos 180 डिग्री -1, ये हो गया हमारा माइनस E dr। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस वर्क डन इज potential difference from between point A and B and so इसको आप लिख सकते हैं VB minus VA। now this is equal to minus E dr। but जब वर्क स्मॉल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल होगा, तो फिर इसको dV हम लिख रहे हैं, ये लिख लिया हमने dV। now this is equal to minus E dr। तो बच्चों यहां से आ गया E equal to minus dV अपॉन dr। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, इस पर नजर रखिएगा। नाउ इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं अभी। अब देखिए dV बाय dr को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हैं, जिन पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हैं उन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड किए हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो dV by dr is called potential gradient, potential gradient। अब बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट आपको दिखेगा। क्या यूनिट दिखेगा? इसका यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होते हैं। यूनिट of E electric field, this is volt per meter। चलिए बच्चों, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर
थोड़ी सी हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में ले जाना चाहेंगे। जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ हो, आई जे के फॉर्म में दिया हो, तो वहां पर डी आर को भी आप वेक्टर फॉर्म में यूज कर लीजिए। अब देन उसके बाद बहुत आराम से प्रॉब्लम कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को मैं फिर से लिख रहा हूं, ई वेक्टर, अब वेक्टर फॉर्म में माइनस डीवी डी आर वेक्टर लिख रहा हूं। डीवी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और इनके बीच ये डिस्प्लेसमेंट डी आर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डी आर डिस्प्लेसमेंट को हम एक नाम और दे सकते हैं। वो क्या दे सकते हैं? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, ये भी हम बोल सकते हैं इस समय। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, दिस इज डी आर। अब यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ले लें तो डी भी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए यदि पोटेंशियल डिफरेंस कभी निकालना हो और ई आपको आई जे के फॉर्म में दिया रहे तो डी आर को भी आप आई जे के फॉर्म में लिख लीजिए। लिख करके इस इक्वेशन में डालिए, डीवी निकलेगा, डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी को जो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डीवी, तो इनिशियल पॉइंट पर देख लेंगे क्या है पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट पे क्या देख लेंगे पोटेंशियल क्या है। नाउ दिस इक्वल टू वीबी माइनस वी। साथ में क्या है कि जो डीआर है, डीआर को भी आप आईजे के फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? डीआर वेक्टर। अब जैसा कि आप पढ़े हैं वेक्टर चैप्टर में, यदि वेक्टर की जरूरत हो तो वेक्टर का हमने 8 वीडियोस डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। उसके लिए यदि आपको लिंक चाहिए तो मैं दे देता हूं आपको, और लिंक जो है कुछ नहीं, सिंपली आप जो है यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर टाइप करिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे वेक्टर की, आप उसको देख लीजिए। थोड़ा भी दिक्कत हो तो दूर हो जाएगा। तो जैसे कोई आर वेक्टर हमने लिया, इसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट जो हम लोगों ने लिया, आर एक्स, आर वाई, आर जेड लिया हम लोगों ने, तो यदि स्मॉल हो गया तो सब में, यदि इसमें डी लगाया तो सब में डी लगाएंगे। अब आर एक्स, आर वाई, आर जेड नहीं लेकर के हम आर के कंपोनेंट को ले रहे हैं एक्स वाई जेड। अब यदि इसमें डी लगाया तो डी 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 सब में लगा दीजिए। तो फिर डी आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिख सकते हैं। और यदि ई वेक्टर आपको आई जे के फॉर्म में दिया रहे तो डी आर को ऐसे लिख लीजिए, ई डॉट डी आर निकालकर इंटीग्रेट कर दीजिए डीवी को V1 टू V2 या फिर VA टू VB, इंटीग्रेट करिएगा, आपको बड़ा आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था बच्चों रिलेशन बिटवीन ई एंड V। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस हमें निकालना है। बहुत सारे चार्ज की जब सिस्टम बनते हैं तो उसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, कितना। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग जनरली कैपिटल यू से डिनोट करते आ रहे हैं, डिनोट करेंगे कैपिटल यू से हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ऐसे इसमें मैं एक वर्ड और लगा देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है जब चार्ज ले लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होता है, फिर भी मैं लगा दे रहा हूं एक वर्ड और, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। इट इज लिखिए, मैं बोलता हूं, इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इनसाइड ब्रैकेट W in bringing various charges, in bringing various, बहुत सारे चार्जेस, वेरियस चार्जेस या नंबर ऑफ चार्जेस, और नंबर ऑफ चार्जेस भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी
to their respective position, to their respective positions along any path, अब देखिए बच्चों, ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्ज को जब आप लाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जैसे कोई ट्रायंगल बनाया आपने, उसके सारे कॉर्नर पे चार्ज को ला के रखा, कोई आपने स्क्वायर बनाया, उसके सारे कॉर्नर पे ला के चार्ज रखा, इस तरह से जैसा भी सिस्टम आप बना रहे हो चार्ज का, आप चार्ज को लाते हैं और रेस्पेक्टिव पोजीशंस, मतलब कि जहां जरूरत है उस पोजीशन पर आप चार्ज को ला के रखते हैं, एक सिस्टम बनता है। अब इस प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन होता है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट, कोई जो सिस्टम के बाहर का जो एक्सटर्नल एजेंट है, वो जब कोई काम करता है, कोई वर्क करता है सिस्टम पर, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम के पास में वो जमा हो जाते हैं। एंड सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस along any path हमने जो मेंशन किया है, इसलिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है। कैसे? तो यदि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा हो, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब बच्चों हमें निकालना है 2 पॉइंट चार्जेस की जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। चलिए तब इसको हम निकालते हैं। हमें 2 पॉइंट चार्जेस की सिस्टम, पहले हेडिंग डाल दें, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा, पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। अब इसको मैं Q1 एंड Q2 बोल रहा हूं। 2 पॉइंट चार्जेस को Q1 एंड Q2 separated by distance r। जो Q1 Q2 जो चार्जेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने ले लिया सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, स्मॉल r लिया हमने। चलिए बच्चों अब इसको निकालते हैं हम लोग। तो कैसे निकालें? तो जैसे एक पॉइंट चार्ज Q1 को हमने यहाँ पे ला के रखा, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आसपास में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो फिर इस पर कोई तरह का फोर्स नहीं लगेगा। अब दूसरा चार्ज को हम रखते हैं इन्फिनिटी पर, यहाँ पर सपोज कर रहे हैं इन्फिनिटी, यहाँ पे रखा हमने चार्ज Q2 को। अभी भी इनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी वो Q2 नहीं है, इन्फिनिटी पर है। चलिए मैं साइड में लिख भी देता हूं, एट इन्फिनिटी, ये Q2 इन्फिनिटी पर है। अब इस Q2 को हम ला रहे हैं एक पॉइंट यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम A सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट को B सपोज कर रहा हूं। Q2 को लाना है हमें, ला करके पॉइंट B पे रखना है। ये अलाउंग एनी पाथ, ऐसे घुमा दिया हमने, टेढ़े मेढ़े कर दिया, अलाउंग एनी पाथ, ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है आपका, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए आप चार्ज को किसी भी रास्ते से चला के लाएंगे पॉइंट बी पर, वर्क डन सब में सेम होगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग जो तरीका ले रहे हैं, पहले Q1 की वजह से पॉइंट बी पर हम निकालेंगे पोटेंशियल, इसलिए अभी हम थोड़ा देर के लिए इसको यहां से हटा रहे हैं। चलिए अब पोटेंशियल निकालते हैं पहले पॉइंट बी पर। तो लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ब्रैकेट में V1 एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। नाउ V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज Q1 और चार्ज से पॉइंट बी की डिस्टेंस ये मैं R लिया अपॉन R। अब बच्चों पोटेंशियल की डेफिनेशन जो पढ़े हैं हम लोग, थोड़ा उसको मैं यूज कर देता हूं, यूनिटरी रूल दिखा देता हूं जिससे बड़े आराम से आप समझेंगे। हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल में कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग लाते हैं इंफिनिटी से लाते हैं टू अ पॉइंट बी, तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन जो होगा वो होगा पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने पर जो टोटल वर्क डन होते हैं, दैट वर्क डन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल V1। अब यदि किसी ने इंफिनिटी से Q2 चार्ज को लाया B पर, ये Q2 चार्ज को यदि लाया पॉइंट B पर, तब जो वर्क डन होगा, तो यूनिट चार्ज को लाने पे वर्क V1 है, तो Q2 चार्ज को लाने पे वर्क क्या होगा हमारा? V1 into Q2। नाउ बाय डेफिनेशन यही टोटल वर्क डन जो होते हैं, किसी चार्ज को लाते हैं इंफिनिटी से किसी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर, यानी आवश्यक पोजीशन पर रखते हैं, देन जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखते हैं, लिखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, total work done in bringing point charge Q2 from infinity to point B. Now this work done W is equal to V1 into Q2। अब V1 की वैल्यू रख लेते हैं, V1 की वैल्यू रखिए यहां पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, V1 का वैल्यू रखा इनटू Q2। अब देखिए ये जो वर्क डन मिला है हमें, दिस वर्क डन बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये Q2 अब यहां आ गया, पॉइंट B पर मैं रख दे रहा हूं, पहले यहां था अब यहां आ गया, तो ये जो Q1 एंड Q2 सिस्टम, चलिए जरा साइड करके लिख लें क्लियरली, Q1 एंड Q2 यहां पे आ गया है, Q2 हमारा B पॉइंट पर आ गया है। इस समय Q1 Q2 का एक सिस्टम बना है जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, तब मैं लिखते रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, this is U equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R। अब बच्चों एक तो ये फॉर्मूला है, इसके पहले भी एक आया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं, और U इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, मैं चार्ज को पहले लिख रहा हूं, चार्ज इनटू पोटेंशियल Q2 इनटू V1। अब देखिए पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। तो जब कभी भी एक से ज्यादा चार्जेज होंगे, एक से ज्यादा पोटेंशियल होंगे और आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी यदि आ गया, बहुत सारे चार्जेज होंगे तो बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी आएंगे, डायरेक्ट उसको ऐड करेंगे, साइन के साथ डायरेक्ट ऐड करने को अलजेब्रिक सम कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने भी चार्ज का सिस्टम हो निकालना हो तो फिर पेयर लगाइएगा, वहां जोड़ा बनाइएगा। क्यों? तो जरा गौर से देख लीजिए, 1 पेयर ऑफ चार्ज, एक जोड़ा चार्ज के पास में एक ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए बच्चों जब आप बहुत सारे चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा, तो एक चार्ज लिया, उसके जितने जोड़े बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे, उन सारे पेयर में फॉर्मूला डाल दीजिएगा, फिर उसको छोड़ के दूसरा चार्ज लेंगे, फिर उसका जितना पेयर बन सकता है सभी पेयर में ये फॉर्मूला डाल देंगे। इस तरह से किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेज में जितने पेयर संभव है, सारे पेयर में ये फॉर्मूला डाल के अलग अलग पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा, लेकिन एक पेयर ऑफ चार्ज को दोबारा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेयर ऑफ चार्जेज में
एक जोड़ा चार्ज में एक ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। चलिए बच्चों, अब ये जो इक्वेशन आ रखा है, इस इक्वेशन से एक एनर्जी का डेफिनेशन आया है, यूनिट निकला है, एनर्जी का एक यूनिट निकला है। वो बहुत छोटा सा यूनिट है जिसको कि एटॉमिक फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में लोग ज्यादा यूज करते हैं। वो क्या है छोटा सा यूनिट? ये यूनिट है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये शॉर्ट में इसको ई भी लिखते हैं। ये एक छोटा यूनिट है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब देखिए इसमें दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्ट ऐसे हैं। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज आपको पता है कितना, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। 1 वोल्ट एसआई यूनिट खुद ही है 1 वोल्ट। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो 1.6 10 टू द पावर -19 और जूल। इसको याद भी रखिएगा, प्रॉब्लम पर आपको जरूरत पड़ेगा इसका। अब डेफिनेशन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 12 बोर्ड में। तो चलिए डेफिनेशन क्या बनेगा उसको बड़ा आराम से समझ लें। जब पोटेंशियल एनर्जी होगा कहीं पर और यदि चार्ज चलेगा तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड में। एंड सो जितना पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास में है, जब इलेक्ट्रॉन को हम चलने के लिए फ्री कर देंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज चलेगा, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पीछे। तो यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए छोड़ दिया आपने, तो इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड सो लोग डिफाइन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 eV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गेन in kinetic energy by an electron on moving at potential difference of 1 वोल्ट। और देखिए याद रखना बहुत आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर जब 1 इलेक्ट्रॉन चलता है तो जितना काइनेटिक एनर्जी उसने गेन करा, जितना काइनेटिक एनर्जी उसके पास आया, उसी को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बच्चों, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं, यह है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि नाम है इसका, इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, सिंपल लैंग्वेज में। अब यही डेफिनेशन लिख दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस ऑन व्हिच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at its all points is equal, ब्रैकेट में लिख लीजिए कांस्टेंट। चलिए बच्चों, तो सारे पॉइंट पर, इसके सारे पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। अब बाय द वे मान लीजिए कि कोई, अब ये रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो फिर इस पर यदि दो पॉइंट आप लें, पॉइंट ए ले लें, पॉइंट बी ले लें, तो इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल तो सेम है, भी ए मान लीजिए, भी बी मान लीजिए। यदि पोटेंशियल डिफरेंस कोई निकाले इन दोनों पॉइंट के बीच, डेल्टा भी क्या होगा, भी बी माइनस भी ए इक्वल टू 0 हो जाएंगे।
अब यदि किसी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यदि कोई चार्ज को चला दे, मान लीजिए कि आपने चला दिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, सपोज क्यू चार्ज को चला दिया आपने, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हो जाएंगे W इक्वल टू चार्ज डिस्प्लेस्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग। अब देखिए कि दोनों पॉइंट के बीच इक्वी पोटेंशियल सरफेस यदि है तो दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये एक प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि यदि किसी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अलोंग चलाते हैं देन वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें देखना है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्या शेप होता है, कैसे इसको हम ड्रॉ करें। तो आइए बच्चों, सबसे पहले लेते हैं पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। सपोज ये है हमारा एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है। अब इसके नजदीक r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस पर हमने लिया एक पॉइंट, ये एक पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट पर निकाला पोटेंशियल, तो v इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यहां से ये डिस्टेंस हम r बोल रहे हैं, r। अब यहां से इधर ऊपर भी यहां से लिया हमने r डिस्टेंस पर पॉइंट, निकाला पोटेंशियल, यही आएगा। यहां पर लिया पॉइंट हमने, यहां से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकाला, यही आएगा सभी जगह पे। एंड सो बच्चों, इसको एक स्फीयर के सेंटर पे जूम कर लीजिए, r के इक्वल रेडियस ले लीजिए। चलिए मैं r को दिखाई देता हूं, r के इक्वल रेडियस ले लीजिए। अब यदि हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, ये स्फीयर ड्रॉ करते हैं, तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर यदि आप भी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस तो r ही होगा। एंड सो पोटेंशियल सभी जगह पर क्या होगा, भी सभी जगह पर सेम होंगे। एंड सो दिस इज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यदि हम रेडियस को थोड़ा छोटा ले लें, मान लीजिए कितना बड़ा रेडियस ले लें, तो फिर हमारा जो कि पोटेंशियल सरफेस होगा ये छोटा हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि हमने थोड़ा इससे बड़ा रेडियस ले लिया, हमने, तो फिर थोड़ा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से जितना भी चाहे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि यदि हमें एग्जाम में 12 के एग्जाम में आता है ड्रॉ करो, तो फिर बीच में अननेसेसरी लाइन हम नहीं रखेंगे, आर को हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये समझने के लिए ले लिया था हमने। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब कहीं पर हम रखते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए कि यहां पे रखा हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यहां पे रखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज को रखा हमने। ये प्लस क्यू क्या करेगा, उसको ऐसे रिपल करेगा। अब ये ऐसे जो रिपल करेगा जिस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा ये प्लस क्यू चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होगा, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब आप क्लियरली एक रिलेशन देख लीजिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू स्फीयर। याद रखिएगा, रेडियस जो होता है स्फीयर पे परपेंडिकुलर होते हैं। एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लिख लीजिए आप भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is perpendicular to an equipotential surface। अब ये बच्चों ड्राइंग का आपको मिल गया टेक्निक। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ प्रॉपर्टीज जो आएंगे मैं वहां पर मार्क करके लिख दूंगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करिए। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया हमने ये माइनस, लिया हमने प्लस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि आप ड्रॉ करते हैं तो ये आपको मिलेगा इस तरह से। पहले तो सर्कुलर प्लेन्स मिलेंगे और धीरे धीरे ये प्लेन जो है आपकी बाहर की तरफ
बाहर के तरफ दूर होते जाते हैं ये प्लेन्स। ये जो प्लेन्स हैं ये सर्कल्स हैं, ये जो प्लेन्स हैं ये सर्कल्स हैं। नाउ ये ठीक उसी तरह से ये बाहर के तरफ आउटवर्ड बाहर के तरफ ये ऐसे फैलते हैं। क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे होता है जीरो। हम लोग जीरो पोटेंशियल कहां पर लिए हैं? इन्फिनिटी पे लिए हैं। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल लुक्स लाइक सिलेंड्रिकल। ये अपीयरेंस में थोड़ा सा यदि आप देखेंगे बुक्स में तो फिगर आपको क्लियर दिखेगा। एनसीईआरटी में भी देख लीजिएगा। ये सॉरी प्लस चार्ज डाइपोल लिए हैं, माइनस जितना उतना प्लस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब यदि आप लेते हैं लाइक चार्जेस, तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि लाइक चार्ज के अंदर कहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, तब ले रहे हैं ये प्लस चार्ज लिया हमने। अब इन दोनों के अंदर कहीं पर इधर कहीं पर जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जहां पर होंगे बच्चों वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट भी हो सकता है, पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है। एंड सो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर के तरफ थोड़ा सा ज्यादा ऐसे नजदीक के तरफ ये आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, these are सर्कुलर प्लेन्स बट कंप्लीट सर्कल नहीं, ये थोड़ा सा जो है ओवल शेप में आता है और इधर के तरफ थोड़ा नजदीक के तरफ होता जाता है। साथ में इसके ऊपर से एक ये भी आता है शेप। तो ड्यू टू डाइपोल सिलेंड्रिकल शेप है। ड्यू टू लाइक चार्जेस ये शेप आते हैं। याद रखिएगा ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर, जैसे आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पैरेलल लाइन सेम डायरेक्शन में लेते हैं जो ई का डायरेक्शन बताता है। अब तो जैसा कि हमें पता चल चुका है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होगा ऐसे प्लेन होंगे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। दीज आर प्लेन्स। अब ये डॉटेड जो दिखाए हैं ये प्लेन्स हैं। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब बच्चों जैसा कि एक रिलेशन मिला था अभी हम लोगों को, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अब यहां से एक बात आप देख सकते हैं, dr क्या है? दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में सपोज कि डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस है डेल्टा r। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि डेल्टा भी है। ठीक है, वन इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया हमारा। इनके बीच में डिस्टेंस हमने लिखा डेल्टा r, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा डेल्टा v। अब E यदि हमें चाहिए तो फिर हम यहां पर लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा r लिख सकते हैं। अब डेल्टा v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू। अब बच्चों यहां से आप एक बात फील कर सकते हैं, ये डिफरेंस तो कांस्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ले रहे हैं तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो कांस्टेंट रहेगा। एंड सो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा R हो रहा है। मतलब कि यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस हुआ कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे। तो फिर आप यहां से बोल सकते हैं क्या? क्लोजर आर नजदीक क्लोजर आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्लोजर आर इक्विपोटेंशियल surfaces there is more E, वहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा एंड वाइस वर्सा। अब
बच्चों आपने पढ़ा है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, सिमिलरली टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। यदि इंटरसेक्ट कर दिया कहीं तो देखिए क्या होगा। यदि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर दे एक दूसरे को, अभी पहले समझिएगा। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस एक लिया हमने, दूसरा लिया हमने, मान लीजिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए कि इस पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट। यदि इंटरसेक्ट हो गया कहीं, अब देखिए यहां पर क्या होगा। एक पॉइंट पर टू पोटेंशियल दिखेगा किसी को, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट दोनों दिखेगा, बट पोटेंशियल की डेफिनेशन में हम लोग बोले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive test charge from infinity to the point against electrostatic force along any path। तो फिर एक पॉइंट पर एक से ज्यादा पोटेंशियल तो हो नहीं सकता है कभी, एंड सो इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other, otherwise there will be more than one potential at one point, which is not possible। दूसरी बात, जैसा कि हम लोगों ने अभी भी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर मैं परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसको एक स्फीयर एज्यूम करते हैं, ऐसे ऐसे, इस स्फीयर का सेंटर यहां पर, अब इस पर ले रहा हूं परपेंडिकुलर, ये लिया हमने परपेंडिकुलर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये है दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका स्फीयर मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, ऐसे मान रहा हूं इसका स्फीयर, इधर कहीं पर सेंटर है, यहां से रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ये लिया हमने परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। अब आप क्या देख रहे हैं कि यदि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को यदि इंटरसेक्ट कर देगा तो एक पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। तो एक पॉइंट पर जैसा कि आप पढ़े हैं, देयर इज वन टेंजेंट एंड देयर इज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएंगे, एंड सो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा लिखा देता हूं, अब लिख लीजिए। इफ two equipotential surfaces intersect, then at the point of intersection there will be two different directions of resultant electric field, comma, which is not possible। अब ये पॉसिबल नहीं है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने पोटेंशियल से रिलेटेड सारा काम सीख लिया है। अब आगे हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, कैपेसिटर से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं एनसीईआरटी के अंदर, एससी वर्मा के अंदर, इन दोनों को हम लोग कर लेंगे। ये रोडो की प्रॉब्लम तो चलता रहेगा। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।